अजीब सी कसमकस में हूँ, तुम्हारे शहर में हूँ या फिर अपने घर में हूँ। तीर सी चुभन है कलेजे में, तीर सी चुभन है कलेजे में, ऐसा लगता है तेरी नज़र में। अजीब सी कसमकस में हूँ, तुम्हारे शहर या फिर अपने घर में हूँ। तीर सी चुभन है कलेजे में, ऐसा लगता है तेरी नज़र में हूँ। लाख कोशिश की तेरा नशा न हो, लाख कोशिश की तेरा नशा न हो, लाख कोशिश की तेरा नशा न हो, लेकिन लगता है फिर से तेरे असर में हूँ। लाख कोशिश की तेरा नशा न हो, फिर भी लगता है तेरे असर में हूँ। जानता हूँ तू बेवफा है, ये जानता हूँ कि तू बेवफा है, छोड़ कर जाएगी एक दिन। ये जानता हूँ कि तू बेवफा है, छोड़ कर जाएगी एक दिन। फिर तेरे इश्क में मैं पागल क्यों इस कदर हूँ। जानता हूँ बेवफा है तू, छोड़ कर जाएगी एक दिन। फिर तेरे इश्क में मैं पागल क्यों इस कदर हूँ। रात ढलने के इशारे दे रही ज़िंदगी, रात ढलने के इशारे दे रही ज़िंदगी। लगता है मैं स्वप्न के आखिरी पहर में हूँ। रात ढलने के इशारे दे रही ज़िंदगी, ऐसा लगता है मैं अपने स्वप्न के आखिरी पहर में हूँ। अजीब सी कसमकस में हूँ, तुम्हारे शहर या फिर अपने घर में हूँ। मित्रों, ये जो हमारी ज़िंदगी है कुछ ऐसी ही है। सपनों का ताना बाना हम सब के चारों तरफ है। आप सब सपने देखते होंगे, सारे इंसान सपने देखते हैं। मुझे जानवरों के बारे में नहीं पता है कि वो सपने देखते हैं या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों की स्टडी कहती है कि शायद जानवर भी स्वप्न देखते होंगे या देखते हैं, उनका दावा है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो सपने देखते होंगे तो कैसे सपने देखते होंगे। लेकिन हम सब इंसान सपने देखते हैं। और एक अगर भारत के दर्शन शास्त्र की एक थ्योरी की बात करी जाए तो वो थ्योरी तो कहती है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन ही स्वप्न है। वी आर लिविंग अ लाइफ इट्स लाइक अ ड्रीम विद इन द ड्रीम। यानी वो थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो जीवन है एक स्वप्न की तरह है। आप उदाहरण लीजिए, जैसे कल मान लीजिए आपने कोई स्वप्न देखा जिसमें एक स्वादिष्ट व्यंजन आपने खाया। मान लीजिए कोई मिठाई स्वादिष्ट सी आपने खाई, तो जब सुबह स्वप्न टूट जाता है तो आप उस स्वादिष्ट मिठाई का असर महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपने कल किसी शादी के समारोह में आप गए थे और आपने एक मिठाई खाई थी, तो स्वप्न में खाई मिठाई का असर और रियल लाइफ में आप किसी पार्टी में शादी में जाके जो मिठाई खाए थे, दोनों का असर समान होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने रियल में मिठाई खाई थी उसको याद करके कुछ आपको डिफरेंट फील होता है, और आपने स्वप्न में जो मिठाई खाई थी उसको जब याद करते हैं तो आपको कुछ अलग महसूस होता है। ऐसा नहीं है। बीता हुआ कल स्वप्न की तरह ही है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो थ्योरी है दर्शन शास्त्र की, वो ये कहती है कि हमारा जीवन जो है स्वप्न है, और द मोमेंट वी डाइज स्वप्न टूट जाता है। जैसे सपने में जागते ही हम एक नई दुनिया में आ जाते हैं, शायद ठीक वैसा ही हमारी मृत्यु के बाद होता होगा। एक नई दुनिया हमारे आंखों के सामने खुलती होगी, और कैसा लगता होगा, फील करिए कि एक नई दुनिया। देयर यू विल रियलाइज, यानी वी विल रियलाइज कि अरे वाह, ये तो सपना था। और किसी का सपना बुरा हो सकता है, जैसे हमारे कई बार सपने बुरे आते हैं, कई बार अच्छे सपने आते हैं, और किसी का अच्छा हो सकता है। यानी कि आपके जीवन में अगर खुशियाँ रही हैं, आनंद रहा है, आपने
सुख से जीवन जिया है तो आप कहेंगे वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। एंड अगर किसी का जीवन कष्टों में बीता है तो वो कह सकते हैं खट्टे सपनों को याद करेगा, बुरे सपनों को याद करेगा, कहेगा अरे यार ये क्या सपना था, अच्छा हुआ टूट गया। तो कुल मिला के मेरा जो कहने का मतलब है, ऐसी ही ज़िंदगी है और जो हमारे ज़िंदगी का कह सकते हैं कि लक्ष्य होना चाहिए वो आनंद होना चाहिए। आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जिस चीज़ की सबसे अधिक डिमांड रहेगी हमारे लिए वो है सुख, शांति, चैन, संतुष्टि। ये सारी चीज़ों का इतना अभाव होता जा रहा है कि हमारे पास तमाम सांसारिक सुविधाओं के होते हुए भी हम जो है एक सुखी जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हर आदमी परेशान है इस स्वप्न रूपी जीवन की रेस में। हर आदमी भाग रहा, अंधी दौड़ की तरह भाग रहा है। यानी कि अंधी दौड़ उसे कहते हैं कि आप दौड़ते जाएं, आपको मंजिल नहीं पता हो और अचानक से आपके सामने खाई आ जाए और आप उस खाई में गिर पड़े। यही जीवन की अंधी दौड़ है, यानी मौत को आप खाई समझ सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि आनंद और सुख और संतुष्टि, ये सारी चीज़ें सिर्फ सांसारिक वस्तुओं से ही नहीं मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ये चीज़ों की आवश्यकता एकदम से नहीं है, लेकिन एक मात्रा में एक मनुष्य की ज़रूरत भर, जैसा कबीरदास ने कहा है ना कि साधु इतना दीजिए, दाता इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। मैं ये नारा हमेशा से देता रहा हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन की जो सबसे प्राथमिक ज़रूरतें हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान। भूख को मिटाना सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, किसी मनुष्य की ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत की। तो रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए तन ढकने को, रहने को एक छत मिल जाए, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा सबसे ज़रूरी है। शिक्षा ही है जो मनुष्य को आप कह सकते हैं कि एक जानवर से इंसान बनाती है। बायोलॉजिकली हम सब जानवर ही हैं, हम सब प्राणी श्रृंखला में ही आते हैं और हमारा जो कोई विशिष्ट अवतार नहीं है। बस हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा ही हमें जानवरों से अलग करती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है कह सकते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का उपभोग कर सकता है, जीवन में खुशियों का और आनंद का उपभोग कर सकता है। अगर आपने अपना स्वास्थ्य गंवा दिया तो आपने चाहे कुछ भी अर्जित किया हो, चाहे अरबों खरबों रुपए आपके बैंक में जमा हो, चाहे आपकी कितनी बड़ी अट्टालिका हो, हज़ारों गाड़ियाँ हों, हज़ारों नौकर चाकर हों, सब आपके लिए व्यर्थ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस जीवन की आपाधापी जो स्वप्न रूपी जीवन है, जो एक बुलबुला की तरह जीवन है, मतलब हम में से किसी को नहीं पता है कि कौन सा पल जो है हमारा आखिरी हो सकता है। अगर एक ट्रेन की यात्रा से मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये कह सकते हैं कि ये जीवन रूपी जो यात्रा है, सारे यात्री मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठे जो यात्री हैं उनको तो कम से कम टिकट मिली हुई है, उनको अपना गंतव्य मालूम है। लेकिन जीवन रूपी ट्रेन में जो हम यात्रा कर रहे हैं उसमें ट्रेन चले जा रही है और हमें कुछ नहीं पता है कि किस स्टेशन पे हमें कब उतार लिया जाएगा। तो कुल मिला के मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो आनंद और खुशी होना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी क्या, यानी कि हम ये भी दावा नहीं कर सकते हैं कि अगला घंटा भी हमारे हाथ में है कि नहीं है। इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस जीवन, देखिए कोई न कोई कारण जरूर है। मनुष्य को बौद्धिक बनाया गया है, मनुष्य के पास मस्तिष्क है, मनुष्य के पास आत्मा है, मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि
कोई न कोई कारण ज़रूर है हमारे जीवन के पीछे। कोई भी वस्तु अकारण, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ इस दुनिया में अकारण नहीं है। सब कारण के जो सिद्धांत है उससे बने हुए हैं। तो हमारे जीवन का भी कोई न कोई ज़रूर कारण होगा। तमाम शास्त्र, धर्मशास्त्र अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। किसी धर्मशास्त्र की पुष्टि नहीं करी जा सकती है कि किसने सही कहा है या किसने गलत कहा है। लेकिन एज ए ह्यूमन आप जब तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे गीता जैसे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने पे लगता है कि मेल खा रहे हैं कहीं न कहीं से आपकी जो स्वाभाविक सोच होती है, जो नैसर्गिक सोच होती है। अगर आप चिंतन करें अपने जीवन के बारे में कि ये कैसा हो सकता है, कहाँ से हम आए हो सकते हैं, या हमारा इस धरती पे आने का प्रयोजन क्या हो सकता है, या फिर हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते होंगे, क्या होता होगा, कैसा होता होगा। तो इन संभावनाओं के बहुत सारे द्वार जो है सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें खुलते हैं। मैंने बहुत सारे लगभग जितने भी रिलीजन्स हैं ढेर सारे मैंने पढ़ा है सबको। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं किसी किताब पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी तो जो व्यक्तिगत थ्योरी है सब कुछ पढ़ने के बाद मैं गौतम बुद्ध को दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी मानता हूँ। यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री का अगर कोई सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था तो वो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने पूरी दुनिया, समूची दुनिया को अपने विचारों से सोचने को विवश कर दिया था। तो गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है कि अपदीपो भव, सारे अपने प्रयोग, रिसर्च और संघर्ष के बाद जो उन्होंने पूरे अपने जीवन का सारांश एक शब्द में दिया था कि अपदीपो भव, यानी कि खुद को दीपक बनाइए। आप किसी दूसरे दीपक से कभी प्रकाशवान नहीं हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ के आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे के रास्ते पे चल के आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने का यानी कि सत्य को पाने का, आनंद के उस अवस्था में पहुंचने का अगर कोई मार्ग है तो वो मात्र एक मार्ग है। वो मार्ग है कि आप अपनी यात्रा करिए, आप अपने अंदर जाइए और उस यात्रा को पूरी करिए एंड फाइंड आउट हु यू आर एंड अपने को जागृत करिए। अपदीपो भव, इसलिए उन्होंने उनका जो पूरे दर्शन का सारांश है वो यही है कि अपदीपो भव, खुद को दीपक बनाइए। यही एकमात्र तरीका है आनंद को पाने का। तो कुल मिला के जिस वीडियो का मकसद मेरा है वो ये है कि आज आप अपने चारों तरफ देखिए, लोग भाग रहे हैं, मतलब किसी को संतुष्टि नहीं है। प्रकृति ने उनको जो दिया है उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। हर आदमी लड़ रहा है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि इनके पास इतनी दौलत है तो मेरे पास भी इतनी दौलत होनी चाहिए। मतलब अनजान तरीकों का संघर्ष इस दुनिया में चल रहा है। दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो भी और अधिक संपदा इकट्ठी करने में लगा है, और जो दुनिया का सबसे गरीब है वो भी संपदा इकट्ठा करने में लगा है। तो इसका क्या अर्थ है? आपको क्या लगता है कि जो भारत के कुछ चंद अमीर लोग हैं, लाइक धीरू भाई अंबानी या फिर अडानी, क्या आपको लगता है कि ये लोग, ढेर सारा पैसा इनके पास है, ढेर सारी सुविधाएं हैं, तो आपसे ज़्यादा इनके जीवन में खुशी और आनंद है? नहीं, खुशी और आनंद सांसारिक वस्तुओं से नहीं प्राप्त किए जा सकते। उनकी भूख को आप देखिए, वो रोज़ नई कंपनियों को टेक ओवर करना चाहते हैं। मतलब उनकी भूख आपसे भी बड़ी है। वो पूरे संसार पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, सारी संसार की संपदा को अपने नाम के साथ जोड़ लेना चाहते हैं। तो इससे वो उस जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, जो जीवन के लिए आवश्यक है, वो आनंद नहीं मिलने वाला है। वो पूरे संसार को सिकंदर की तरह जीत लें फिर भी वो आनंद नहीं मिलने वाला है। सिकंदर के बारे में जानते ही होंगे आप। सिकंदर के बारे में एक कहानी है, सच्ची कहानी है संभवतः, कि सिकंदर जब अपने अंतिम समय में बुरी तरह से बीमार हुआ
तो उसने संसार के सारे बड़े से बड़े वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक जो भी थे उस समय, सबको बुलवाया अपने इलाज के लिए। और अंततः सारे चिकित्सकों ने अपना हाथ उठा दिया और कहा कि भाई अब संभव नहीं है, अब कोई सारी चिकित्सा का प्रयोग कर लिया गया है, अब आपके इलाज की कोई संभावना नहीं है। तो सिकंदर को लगा कि यार ये सब तो व्यर्थ है, और इसीलिए उसने मरने से पहले अपने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ दोनों जो है चिता से बाहर निकाल देना खुला, ताकि लोग देख के ये सीख लें कि ये सारी दुनिया इकट्ठा करने का कोई विशेष मतलब नहीं है, अंततः खाली हाथ ही जाना है। तो कुल मिला के मेरा यही कहने का मतलब है कि आवर लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड अननोन, एनी मोमेंट मे बी आवर लास्ट मोमेंट। प्राय आप घटनाएं देखना, अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साहब किसी शादी के फंक्शन में थोड़ा सा दारू वगैरह पी लिए संभवतः, और यूँ नाचा कि मंच पे ही जो है गिरे और वहीं उनका जीवन का अंत हो गया। अभी आपने एक आज का समाचार है, गुजरात के एक कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने लगभग 16,000 ऑपरेशन कर चुके थे, हार्ट के मरीज़ों को ठीक कर चुके थे, और खुद के हार्ट को नहीं बचा पाए। रात में पूरी तरह स्वस्थ थे, खाना पीना खाकर सोए डॉक्टर साहब, और सोए तो सोए ही रह गए। तो कुल मिला के ऐसी ही हम सब की ज़िंदगी है। तो मेरा कुल संदेश उन लोगों को है जो इस दौड़ में इतने मस्त हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं, इतने बेफिक्र हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। घूसखोर कर्मचारी, घूसखोर अधिकारी और अंधी दौड़ में भाग रहे हैं लोग, यानी कि पैसा और संपदा इकट्ठा कर लेने के लिए अधिक से अधिक लोग कुछ भी करने के लिए आमादा हैं, दूसरों का हक लूट रहे हैं लोग। तो ऐसे लोगों को जरा समझना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि क्यों, जबकि ये सब जानते हैं कि चिता के साथ कुछ भी लेके नहीं जाया जा सकता है। इतिहास गवाह है इसका। सिकंदर नहीं ले जा सका, अकबर बाबर नहीं ले जा सके, बड़े से बड़े छत्रपति राजा महाराजा नहीं ले जा सके, कोई कुछ भी नहीं ले जा सका। नंगे बदन हम आते हैं इस दुनिया में, रहस्य है वो, मैं उस रहस्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, लेकिन यह सत्य है, यह ऐतिहासिक सत्य है, ये देखा सुना जा रहा है हज़ारों लाखों वर्षों से, जब से मानव सभ्यता चल रही है, कि कोई भी व्यक्ति एक दिन का भी नहीं लेके जा सका है इस पृथ्वी से। तो कुल मेरा कहने का तात्पर्य है कि छोटी सी ज़िंदगी में इतनी लंबी योजनाएं बनाने की क्या आवश्यकता है कि जिसमें आपको दूसरों का हक मारना पड़े, दूसरों को पीड़ित और प्रताड़ित करना पड़े। तो कुल मिला के जो लोग कह सकते हैं गलत साधनों से लोगों का हक मार के, लूट के लोगों को, भ्रष्टाचार करके दूसरे के हिस्सों को खा रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह ज़रूर रहेगा कि रात में जब सोइए आज तो थोड़ी आंखें अपनी बंद करिए, थोड़ा सा चिंतन करिए कि क्यों और किस लिए, क्या लेकर आए थे आप, क्या लेकर आए थे जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे आए, जो लिया यहीं से लिया, जो आप दे रहे हैं यहीं पे दे रहे हैं। कुल मिला के आप ओनर नहीं है किसी चीज़ के, और यही गलतफहमी जो है पूरी मानव सभ्यता को परेशान किए हुए है कि जब तक हम जीवित हैं एज ए ह्यूमन, हम अपने आप को ओनर समझ रहे हैं कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, और लूट लो और इकट्ठा कर लो, 4 कोठियाँ हो जाएं, 50 गाड़ियाँ हो जाएं, 100 फैक्ट्रियाँ हो जाएं, हज़ारों बीघे ज़मीन हो जाए, और इसका ओनर बन के हम बैठें। अरे कब तक ओनरशिप चलेगी आपकी? तो ओनर समझना, सारी समस्या की जड़ यहीं से है।
गीता में कहा गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत बड़ा सूत्र है ये जीवन को, संपूर्ण जीवन को बदल देने वाला सूत्र है। मतलब आज तक इतना बड़ा सूत्र आप कहीं नहीं पाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका काम है। जब तक आप हैं, आप डू योर बेस्ट फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, फॉर योर वर्ल्ड। आप हम सब जो है इस संसार रूपी जो परिवार है, संसार रूपी जो दुनिया है, हम सब इसके मेंबर हैं। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग मीन्स मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूँ, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली। तो अगर 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 हम में से अधिकांश लोग इस दर्शन को समझ सके कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि इस पृथ्वी पे पैदा होने वाला एक एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक एक प्राणी को प्रकृति ने बराबर का हकदार बनाया है इस पृथ्वी पे। हाँ, एक बात है कि जो 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 जितनी मेहनत करता है, जो जितना संघर्ष करता है, जो जितना सीखता है, उसके हक में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूर आती हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एक व्यक्ति के घर में भोजन बर्बाद किया जाता हो, या फिर एक व्यक्ति, कहने का मतलब है कि खा खा के मरे और एक व्यक्ति बिना खाए मरे। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति जो जो 5 स्टार होटल के उस रूम में सोता है जिसका किराया 1 लाख रुपए है, और एक व्यक्ति जो झोपड़ी में सोता है, उन दोनों की नींद में कोई अंतर होता है? क्या आपको लगता है कि 1 लाख किराए वाले होटल के रूम में सोने वाले व्यक्ति को कोई अलग दूसरे टाइप की नींद आती है, और झोपड़ी में सोने वाले को दूसरे तरह की नींद आती है? या फिर खाना खाने के बाद जो भूख मिटती है, जो भूख होती है, भूख के बाद जो खाना खाया जाता है, वो जो अमीर खाते हैं बहुत महंगा वाला खाना, उससे कोई दूसरी तरह की संतुष्टि मिलती है, और गांव का एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब हो, जो रोटी नमक और प्याज खा के अपनी भूख को मिटाता है, तो उसकी फीलिंग कोई दूसरे तरह की होती है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि झोपड़ी में सोने वाला गरीब व्यक्ति, अगर वो तनाव रहित है, अगर वो इस अंधी दौड़ का हिस्सेदार नहीं है, तो वो ज़्यादा सुखी है बनिस्बत वह व्यक्ति जो इस अंधी दौड़ का हिस्सेदार है। उसे 1 लाख वाले रूम में भी सोने के लिए नींद की पिल्स लेनी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए, और वो जो खाना खाता है उसमें भी तमाम तरह की पाबंदियाँ होंगी। आप देखे होंगे सारे अमीर लोग शुगर, बीपी और न जाने कौन कौन सी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो उनके पास संपदा इतनी है, लेकिन वो खाते हैं डाइटिशियन से पूछ के, सोते हैं डॉक्टर की दवा खा के। तो कुल मिला के हमें इन चीज़ों को समझना होगा। जीवन में खुशी और आनंद सिर्फ पैसे से नहीं आता है। मैं एकदम से पैसे की महत्ता को वो नहीं कर रहा हूँ। गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना आपका कर्तव्य है। आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं उसको आपको हासिल करना है, उसका उपभोग करना है, उसका संग्रह नहीं करना है। बस कहने का तात्पर्य ये है। और उसमें एक साधन और साध्य का नियम होता है। सब लोग पढ़े होंगे, संभवतः खासकर दर्शन शास्त्र के जो छात्र होंगे उनको जरूर पता होगा साधन और साध्य का नियम। साधन और साध्य का नियम ये कहता है कि अगर हमारा साध्य पवित्र है, यानी कि आप देश की आज़ादी का एग्जाम्पल ले लीजिए। लोग महात्मा गांधी पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। ये आरोप आज भी गांधी पे लगते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। मैं जो समझता हूँ गांधी की जो सोच रही होगी, मैंने कहीं पढ़ा भी है इसको कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। गांधी का पूरा प्रिंसिपल, पूरा दर्शन अलग था। वो पवित्र साधन के थ्रू ही उस आज़ादी रूपी पवित्र साध्य को पाना चाहते थे, यानी अहिंसा, सत्य और अहिंसा
के दम पे उनकी लड़ाई जो है चल रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर नहीं तो आप लोग आरोप लगाएंगे कि गांधी के उस सत्य और अहिंसा के आंदोलन से ही देश आज़ाद हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देश की आज़ादी में अन्यान्य कारण रहे हैं, सबके योगदान का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत असर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण असर तो दुनिया जानती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है योगदान रहा है कि भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई। तो गांधी जी का जो साध्य और साधन, वो साध्य और साधन पे विश्वास करते थे कि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन होना चाहिए। भगत सिंह वगैरह लोग जो थे वो हिंसा से जो है हिंसा का जवाब देना चाह रहे थे, यानी उनका साधन अपवित्र था, एक तरह से कह सकते हैं आप। अपवित्र साधन के माध्यम से साध्य उनका भी पवित्र था, साध्य वही उनका भी था जो महात्मा गांधी का था। तो कहीं न कहीं से महात्मा गांधी की ये नैतिकता आड़े आई होगी कि हाउ कैन आई सपोर्ट वायलेंस। अगर वो वायलेंस को खुल के सपोर्ट करते तो फिर तो उनका जो दर्शन था, जिस दर्शन पे वो अडिग थे, जिस दर्शन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, वो दर्शन तो ख़त्म हो जाता ना। तो कुल मिला के जो है पवित्र जीवन होना चाहिए, पवित्र तरीके से जो आपका हक बनता है, वाजिब हक बनता है, वो आपको उसको उसके लिए जो आपको संघर्ष करना है, उसको पाना है, उसका उपभोग करना है। आप पाएंगे कि जब आप अपने पवित्र साधन यानी नैतिक जीवन के माध्यम से जो अर्जित करेंगे, उसके उपभोग का जो आनंद है वो अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से दूसरों के हिस्से का छीन के खाने में वो आनंद नहीं है। वो आनंद कभी मिल ही नहीं सकता है, कभी नहीं। इम्पॉसिबल है कि आपको जो है गलत तरीक़ों से आप जो है धन अर्जित करें। एक मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि मतलब समझ नहीं आता है कि मनुष्य आखिर कितना गिर गया है, कितना धन लोलुप हो गया है। उस धन का उसके जीवन में क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग करेगा वो, ये समझ नहीं आता। जब एक 1,00,000 रुपया कमाने वाला सरकारी कर्मचारी, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ, ये कि 1,00,000 रुपये कमाने वाला कर्मचारी जब एक किसान से घूस मांगता है किसी काम के लिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको शर्म आती है कि नहीं आती है। मतलब कितना गिर चुका हुआ वो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि एक किसान जो बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है भारत में। आज किसानों की जो दयनीय स्थिति है, इससे हम में से कोई भी अपरिचित नहीं है, हम सब परिचित हैं कि किसानों की क्या हालात है इस देश में। तो जब ऐसा व्यक्ति एक गरीब से घूस लेता होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो गरीब को प्रताड़ित करके जो पैसा उसने इकट्ठा किया, उस पैसे से उसके जीवन में कोई वृद्धि हो सकती है, नैतिक वृद्धि हो सकती है, वो आनंद पा सकता है या खुशी पा सकता है, उसे भ्रम हो सकता है इसको पाने का, लेकिन वास्तव में वो पा नहीं सकता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कोई पुलिस वाला अगर पैसा लेके किसी निर्दोष को किसी केस में फंसा दे, दोषी को बरी कर दे, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दे, तो ऐसे लोगों के जीवन में खुशी तो नहीं हो सकती है। आपको लग सकता है बाहर से कि ये बड़ी सी गाड़ी में जा रहा है, इसके पास तो 10 कमरों का मकान हो गया, इसके पास तो कई सारे मकान हो गए, इसके बैंक बैलेंस बहुत सारा हो गया। नहीं, वो उसकी खुशी का कारण नहीं बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि साधु उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूँ, अतिथि न भूखा जाए। तो जीवन का यही दर्शन होना चाहिए। हमारा सबका कर्तव्य है कि हम पैसा कमाएं, अपने जीवन को सुखी रखें, समृद्ध रखें, अपने परिवार को सुखी रखें, समृद्ध रहें। जो हमारे पे आश्रित हैं उनका हम भरण पोषण करें अच्छी तरह से, लेकिन एक दायरे में, नैतिकता के दायरे में। सबका हक है। हमारा जो पड़ोसी है उसका भी उतना ही इस प्रकृति पे हक है, इस संसार पे हक है जितना हमारा है। तो हम सब अगर ऐसा सोचें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा दुनिया में। और आज जो दुनिया में चारों तरफ कह सकते हैं कि वार, वायलेंस, हेट, अनरेस्ट, ये जो फैला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और जो
कह सकते हैं कि मानव सभ्यता जो है अपने उच्चतम स्वरूप में देखने को मिलेगी। तो वीडियो लंबी हो रही है, आज का ये ज्ञान इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। जाने कुछ लोग ही संभवतः यहाँ तक आएंगे जिस पड़ाव तक मैं बोलता हुआ आया हूँ। तो कुल मिला के ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है, अबुझ अनमोल तो है ही, लेकिन ये खूबसूरत भी है। आनंद 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 का अनुभव किया जा सकता है। आनंद एक अद्भुत अनुभव है। जो लोग इससे वंचित हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आनंद की खोज करिए, और जिस दिन ये आनंद का तत्व, आनंद का रस आपके जीवन में व्याप्त होगा, वो कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। हज़ारों क्या पूरी दुनिया के आप छत्रप हो जाए, सम्राट हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, सारी दुनिया की दौलत के आप मालिक हो जाए, फिर भी आनंद का एक कतरा आपको नहीं मिलेगा जब तक उस आनंद को पाने के लिए आप नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक वो आनंद आपको नहीं मिलेगा, आप उससे वंचित ही रहेंगे। और संभवतः जो हमारा ये छोटा सा जीवन है, जिसके न अंत का पता है कि कब ये यात्रा समाप्त हो, उस जीवन का उद्देश्य जो है संभवतः ये आनंद ही है। तो आनंद के पथिक बनिए और आनंदित होकर देखिए कभी, और ये आनंद कैसे मिलता है खुद प्रयोग करिए, देखिए क्या करने से आपको आनंद मिल रहा है। आप पाएंगे कि आपका जीवन महत्व उठा है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, नमस्कार।